वो तो संभाव रखता है, वो तो सदा परफेक्ट है। जो सदा परफेक्ट है वो जिस चीज का निर्माण करेगा वो भी परफेक्ट होगी। भगवान अगर रूहों को बनाए भी तो वो परफेक्ट स्वरूप में बनाएगा, अपने समान बनाएगा। तो ये भेद क्यों? तो ये भेद मनुष्य ने धीरे धीरे पैदा किया अपने कर्मों से, अपने सोचने के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो वास्तव में पुनर्जन्म तो होता ही है। भगवान ने भी ये बात आकर स्पष्ट की, तभी तो हम मुक्ति चाहते हैं। अगर हमारा यहाँ एक ही जन्म होता तो हम केवल सुखी सुखी होते, क्योंकि हमने पहले भी कोई पाप नहीं किया। अब तो किया ही नहीं है, बच्चे क्या पाप करेंगे? 10-12 साल तक, 15 साल तक कोई कहाँ पाप कर रहा है? तो हम बहुत सुखी होते, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। ये भी सिद्ध करता है कि पूर्व जन्मों से हम बहुत कुछ अपने साथ लाए हैं। कई बच्चे जन्म से ही बीमार, डायबिटिक पेशेंट, जन्म से ही हार्ट पेशेंट, जन्म से ही दोनों किडनी फेल, लीवर काम नहीं कर रहा, किसी को जन्म से ही अंधा है कोई बच्चा, किसी को जन्म से ही ब्रेन नहीं है। ऐसे बच्चे हमने देखे, मेरे पास केस आए, ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन माना बिल्कुल इनएक्टिव, डल पड़ा है। तो जरूर पूर्व जन्मों से, हम पूर्व जन्म न कहें, पहले से वो कुछ अपने साथ लाया है। भगवान भला ये सब क्यों देगा? वो इनजस्टिस थोड़ा ही करता है। तो इस सब बातों से पुनर्जन्म सिद्ध होता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि पुनर्जन्म वाली जो बात है, कुछ लोग जो मानते हैं वो तो खैर पाप पुण्य को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं शायद वो इसी जन्म में सब कुछ है ये सोच करके भोगते भी हैं। तो ये जो एक विशेष मान्यता है जो बहुत धर्म से भी जुड़ी हुई संभवतः है, या उनके जो भी संत महात्मा रहे हैं उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि ये मान्यता उन्होंने क्यों प्रचलित की? क्या उनके अनुभव में ये बात थी कि एक ही जन्म होता है, या उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था? देखिए, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता कि किस धर्म में किसने ये मान्यता प्रचलित की, लेकिन धर्म पिता एक होता है, वो धर्म के कुछ उपदेश देता है। बाद में धर्म के अनेक आचार्य आते हैं, ये हर धर्म में होता है। धर्म के अनेक आचार्य आते हैं, वो अपनी अपनी बात, अपना अपना मत उसमें जोड़ते जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म को ले लीजिए, क्राइस्ट ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, फिर अनेक पॉप हुए उसके बाद, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़ी। सिख धर्म को देख लीजिए, गुरु नानक देव ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उनके बाकी सभी गुरुओं ने और अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़ी। मतलब एडिशन होता रहता है। तो ये होता रहता है। तो अनेक आचार्यों के विभिन्न जो अपनी प्रेरणाएं होती हैं, जो इंट्यूशंस होते हैं, उस अनुसार बहुत सारी बातें धर्म ग्रंथों में जुड़ती चली जाती हैं। बाद में चलकर उन पे विचार होता है, तब नहीं होता। तब क्या होता है? तब तो अपने आचार्य में, अपने गुरु में, या जो भी बड़ा है उसमें बहुत भावना रहती है, जो उसने कहा वो परम सत्य। बाद में कई विद्वान लोग उन पे चर्चा करते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में बहुत चर्चाएं हुई पुनर्जन्म के बारे में, और आखिरी मनोवैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स ने इस बात को प्रूव किया कि नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लोगों को बैक ले गए, वो 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, और पीछे से उन्होंने उनसे बहुत कुछ पूछा, और सबने ये बताया, हम मनुष्य थे और हम यहाँ थे, हम ये देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, ये घटना हो रही, हमारी मृत्यु ऐसे हुई। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को। हमारी एक बहन भी वहाँ है, हंसा रावल नाम है, जो मेडिकल डॉक्टर है और जो मिलिट्री में थी, कर्नल, फुल कर्नल रैंक से वो रिटायर हुई डॉक्टर थी, वो भी उस टीम में शामिल थी। तो एक व्यक्ति को इन लोगों ने 5000 वर्ष पहले बैक कर लिया, उसकी कॉन्शियसनेस को 5000 वर्ष पहले लौटा दिया। उससे पूछा तुम क्या देख रहे हो? तो उसने सब बताया। मुझे सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट दिख रही है, फिर छोटी छोटी लाइट हैं, यहाँ गोल्डन सा प्रकाश है, यहाँ बहुत शांति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब वो सब जो मेडिकल साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे और हिप्नोटिस्ट थे, वो ये सब सुन के सोच रहे थे क्या बोल रहा है, क्योंकि उनकी फिलोसॉफी में इन चीजों का कहीं कोई चित्रण वर्णन नहीं है। तो ये जो हंसा रावल डॉक्टर है, जो गुजराती है और अमेरिका में रहती है, इसने बताया कि मैं जानती हूँ ये क्या बता रहा है, ये पूरे ब्रह्मलोक का चित्रण कर रहा है, ब्रह्मलोक परम धाम का, जो आत्माओं का धाम है। जो बड़ी लाइट इसे दिख रही है वो परमात्मा की, जो छोटी छोटी ज्योति दिख रही हैं ये आत्माएं दिख रही हैं। सभी आत्माएं
वहीं रहती हैं। और ये 5000 साल पहले आपने इसको लौटा दिया तो 5000 साल पहले सब वहीं थे। ये संसार का खेल समाप्त हुआ था, सब वापिस गए थे, तो वो सीन ये देख रहा है। तो इन सब चीजों से क्रिश्चियन रिलीजन में बहुत सारी चीजें वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी। तो वहां पुनर्जन्म की फिर से मान्यता हो गई। जी जी। अच्छा, मान लीजिए भ्राता जी अभी कोई इस चीज को नहीं मान रहा है और वो ये प्रश्न करता है कि मैं पुनर्जन्म को क्यों मानूं, तो उसका आप क्या जवाब देंगे? क्यों मानना चाहिए पुनर्जन्म को? देखिए, उस व्यक्ति से पूछनी पड़ेंगी कुछ बातें, उसने ये अपनी मान्यता कैसे तैयार की, वो इस बारे में कंफर्म क्यों हुआ, क्या उसे आत्मा का ज्ञान है, क्या वो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, देह के साथ आत्मा मरती नहीं है, देह के साथ आत्मा को दफनाया भी नहीं जा सकता। मान लो देह को दफना दिया गया, पहले तो डेड हुआ ही क्यों? डेड होने का अर्थ है रूह उससे निकल गई। अब रूह को तो दफनाया नहीं जाएगा, रूह को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, और रूह डेड बॉडी में क्यों रहेगी? अगर उसको रहना ही था तो मृत्यु क्यों हुई, वो छोड़ा क्यों? तो पहले उसको यहाँ लाना पड़ेगा कि तुम आत्माएं हो। देखना होगा कि उसकी अपनी इसके बारे में क्या मान्यता है। अगर वो इस बात को जान सकता है कि हम रूहें हैं, हम आत्माएं हैं, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो कहाँ जाएगी? उसका अवश्य पुनर्जन्म होगा। हम उसकी मान्यताओं को गहराई से देखकर उसके बारे में उसको कन्विंस करेंगे।